कैंची कैंची में अब धार लग चुकी है। कैंची से जितने भी झारखंड में भ्रष्टाचार हो रहा है, लूट खसोट हो रहा है, अब धार लग चुका है। सभी को काटा जाएगा कैंची से। लूट घसोट हो रही है, उसको हम लोग सब मिलजुल कर दामोदर घाटी में डाल देंगे। मेरा नाम है बद्रीनाथ रवि। मैं झारखंड का लोहरदगा जिला का बागी गांव में हूं। झारखंड में एक नई पार्टी का उदय हुआ है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी डुमरी से चुनाव जीत चुके हैं। पर पूरा जीत का जश्न लोहरदगा में भी मनाया जा रहा है, जबकि लोहरदगा विधानसभा से जेएलकेएम के प्रत्याशी किशोर उरांव जी चुनाव हार चुके हैं। पर खुशी किस टाइगर जयराम महतो की जीत पर मनाई जा रही है, पर लोहरदगा में विकास को लेकर के, झारखंड में डेवलपमेंट को लेकर के जेएलकेएम क्या करेगी, विपक्ष में रहेगी या सत्ता पक्ष पे रहेगी। लोहरदगा विधानसभा के प्रत्याशी किशोर उरांव जी और लोहरदगा जिला अध्यक्ष इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। और मेरे पीछे देख सकते हैं कि जेएलकेएम के तमाम कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका चैनल को भी मेरे ओर से जोहार। सर, कितनी खुशी हो रही है, झारखंड के नवनिर्मित पार्टी, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी चुनाव जीत चुके हैं, पर आपके प्रत्याशी बगल में बैठे हुए ये चुनाव हार चुके हैं। सर्वप्रथम तो हमारे टाइगर जयराम महतो जो केंद्रीय अध्यक्ष है, सुप्रीमो, उनको डुमरी से जीतने के लिए बहुत बहुत लोहरदगा वासी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। भले ही हमारे प्रत्याशी हार गए, लेकिन निश्चित ही आने वाले दिन यहाँ लोहरदगा से हम लोग विधायक देंगे। आगे ये क्या रणनीति होगी, क्योंकि निकाय चुनाव भी सामने आ रही है? आगे हम लोग सारे लोहरदगा जिला में 324 बूथ में हम लोग मजबूत करेंगे और निकाय चुनाव जो है उसमें हम लोग प्रत्याशी देंगे और अच्छे रास्ते पर, अच्छे कदम पर हम लोग बढ़ाएंगे रास्ता। सर, जिस प्रकार से टाइगर जयराम महतो जी बोलते थे चुनाव से पहले कि जो भी करप्ट ऑफिसर रहेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, सदन से लेकर के, जमीन से लेकर के सदन तक आवाज़ उठाएंगे, पर लोहरदगा में क्या होगा? आप लोग विपक्ष के तौर पे वैसे अफसर के प्रति किस तरह से आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि सदन तक तो आप लोग नहीं जा पाएंगे। हमारे एक प्रत्याशी जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो सदन में उठाएंगे और हम लोग जो कार्यकर्ता है लोहरदगा में, जो भ्रष्ट अधिकारी है, आपका ब्लॉक में है, पंचायत में है, जिला में है, थाना में है, सारा को हम लोग उजागर करेंगे और भ्रष्ट जो अधिकारी है तो उन पर हर एक क्षेत्र में हम लोग आवाज़ उठाएंगे लोहरदगा में। लोहरदगा विधानसभा प्रत्याशी किशोर उरांव जी है जो चुनाव हार चुके हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कहेंगे, कितनी खुशी हो रही है? हार की खुशी ज़्यादा मनाई जा रही है, जीत की खुशी ज़्यादा मनाई जा रही है? सबसे पहले जनता को जोहार, और जनता को बताना चाहूँगा, साथ ही साथ सबसे पहले हमारा सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो को ढेर सारी शुभकामना हो, बधाई हो। और दूसरी जो डुमरी से जो जीते और दूसरी जो जीत रहे थे बेरमो से जो चुनाव लड़ रहे थे उसमें दूसरा स्थान थी, और उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं उनको, क्योंकि एक बेहतर परफॉर्मेंस रहा। कहा जाता है मन का जीते जीत, मन का हारे हार, और हमें बहुत खुशी है। और आपकी चैनल के माध्यम से लोहरदगा वासियों को जोहार। और क्योंकि हमारी पार्टी एक टीम जीत चुकी है, जो हमारे सुप्रीमो टाइगर महतो जो डुमरी विधानसभा से जीत चुके हैं, वो सदन में, विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे। और हम लोग जिला में जो हमारी सोच है, एक अच्छी सोच है और एक अच्छी राजनीति के साथ में खड़ा हुई है, और ये छात्र संघ की युवा पार्टी है और आज ये जेएलकेएम का रूप ले लिया है, राजनीतिक पार्टी का नाम भी मिल चुका है। और हम यहाँ लोहरदगा से प्रत्याशी के तौर पे, और अभी कई एक सिचुएशन है जिनको बेहतर करने का काम करेंगे, लोगों को जागृत करने का काम करेंगे, और जो करप्शन जो भरी पड़ी है इस हमारे झारखंड में, इस करप्शन को मिटाने का काम करेंगे, जिदोजहद से प्रयास करेंगे। जो अभी हम लोग सत्ता पक्ष के जो हमारे नेतागण हैं, अगर उन्होंने इसमें नज़रअंदाज करते हैं तो हमारी पार्टी क्रांतिकारी के रूप से ही जाना जाता है, क्रांतिकारी के नाम के चलते ही परिचित है। और हमारी मुद्दों को, जो जनता की अधिकार है, उस मुद्दे की बात करती है। इस चलते हमारी एक बेहतर नीतियाँ होगी, उस बेहतर नीति को जन जन तक पहुंचाएंगे, और ब्लॉक से लेकर के जिला तक की कार्यालय में जो भी करप्ट अधिकारी होंगे और काम को अपने कार्य के अनुसार अगर नहीं करते हैं, जनता हित में नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे पदाधिकारी को यहाँ से हम उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और जनता के साथ में
ये काम। जिस प्रकार से जैसे सीजीएल की जो एग्जाम होती थी या जेएसएससी की एग्जाम होती थी, लगातार पेपर लीक होते थे, टाइगर जयराम महतो जी तो सदन में आवाज उठाएंगे, आप लोग कहाँ आवाज उठा? हम लोग तो जन संपर्क के माध्यम से सबसे पहले वैसे युवाओं को जागृत करेंगे जो पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार मारे हुए हैं। आज जैसे हमारी राज्य की सरकार मैया सम्मान योजना के रूप में मैयाओं को तो सम्मान दी, मैया सम्मान मिलना चाहिए, हम भी स्वागत करते हैं, अच्छी पहल है। और अमरन कहा है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अमरन कहे हैं, तो हम भी चाहते हैं कि ये कभी ना मरे, ये चलते रहे, ये मिलते रहे। लेकिन ऐसा ना हो कि यहाँ की मैया को, झारखंड की मैयाओं को सम्मान के रूप में 1000 मिले, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ की मैया की सपूत जो होंगे, उत्तराधिकारी जो हैं, उनको रोजगार दे झारखंड सरकार। ये जनता को हम बताने का काम करेंगे। और जो ये दुर्भाग्य की बात हमारे लिए, मैया सम्मान तो बेटियों को मिल रही, माताओं को मिल रही, लेकिन हमारे जो पढ़े लिखे ग्रेजुएशन किए हुए युवाओं को गुजरात और तमिल जाने की आवश्यकता पड़ रही। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं युवाओं के प्रति, झारखंड के प्रति हमारे सरकार उस कदम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक ये तो झुनझुना की तौर पे लगता है, ये डोनेशन की तौर पे लगता है, ये पहले होना चाहिए था मैया सम्मान, जो नहीं हो पाया है। तो ये हम जनता को बताने का काम करेंगे कि हमको ठगा कैसे जा रहा है। 70 वर्षों से तो पार्टियां ठगते आई है, जनता को बुड़बक बनाते आई, बरगलाते आई, लेकिन अब हम युवा को बुड़बक नहीं बनने देंगे। और एक प्रत्याशी के तौर पे इस लोहरदगा का दिशा और दशा को बदलने की काम करेंगे। विपक्ष में भी रहते हुए हारे हैं, इससे कोई बड़ी बात नहीं है, गम की बात नहीं है। बहुत खुशी है कि हमको वैसे लोगों का समर्थन मिला है, कम ही मिला, 8वें नंबर पे आज रहे। हो सके कल आने वाला में जनता जानेगी, काम को जानेगी, बेहतर कार्य को लाएंगे, धरातल पे उतारने का काम करेंगे, शिक्षा नीति को बेहतर सुदृढ़ करने का काम करेंगे जिला में। झारखंड के जो हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो है, उनका जीत का मैं सर्वप्रथम बधाई देता हूं। और जेएलकेएम के जितने भी झारखंड के साथीगण हैं, उसको मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं। मैं इसके जीत में कहना चाहूँगा कि अभी झारखंड में एक क्रांतिकारी पार्टी उदय हुआ है और एक सीट में विजय हुई है। हमको एक सीट विजय समझना नहीं है, ये हमारे पूरे झारखंड के विजय है। आज हमको ये जानकर खुशी हो रहा है कि हमारा टाइगर जयराम महतो हमारे रांची के विधानसभा में पांव रख चुके हैं। इसके लिए मैं सारे झारखंड वासियों को मैं बधाई देता हूँ। जिस प्रकार से हम लोग का कुड़ू प्रखंड में चूल्हा पानी निकल करके एक दामोदर घाटी का निर्माण हुआ है, उसी प्रकार से आज मैं आशा करता हूं कि जयराम महतो आज छोटा सा एक सीट में विजय पा करके, जैसे जैसे दिन आगे की ओर जाएगा, जैसे जैसे नदी जैसे आगे बढ़ती है और उसका क्षेत्रफल बढ़ता जाता है, उसी प्रकार से टाइगर जयराम महतो का दिन आगे बढ़ता जाएगा। उसी प्रकार से ये पार्टी का विस्तार होता जाएगा और जिस दिन पूरा विस्तार हो जाएगा उस दिन दामोदर घाटी तैयार बन जाएगा। और दामोदर घाटी जिस दिन तैयार हो जाएगा उस दिन जितना भी झारखंड में करप्शन हो रहा है, जितना भी लूट घसोट हो रही है, उसको हम लोग सब मिलजुल कर दामोदर घाटी में डाल देंगे। क्या कहेंगे आप लोग, क्या कहेंगे? सर, आपके चैनल के जरिए सबसे पहले हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो को हम बधाई देते हैं लोहरदगा विधानसभा की तरफ से। और झारखंड अब जाग चुकी है, झारखंड में एक नई उलगुलान हो चुकी है, क्योंकि हमारे टाइगर जयराम महतो डुमरी से जीत चुके हैं। अब वो सदन में जाएंगे और सदन में जितने भी भ्रष्टाचार हो रही है झारखंड में, उनको कैंची में अब धार लग चुकी है। कैंची से जितने भी झारखंड में भ्रष्टाचार हो रहा है, लूट खसोट हो रहा है, अब धार लग चुका है, सभी को काटा जाएगा कैंची से। जैसे केला भी काटा जाएगा, फूल तो कटेगा, हाथ को भी काट दिया जाएगा, तीर धनुष सब काट दिया जाएगा और केवल कैंची ही कैंची दिखाई देगा झारखंड में। और झारखंड का नव निर्माण होगा और यहाँ का युवा युवती को रोजगार मिलेगा और यहाँ के जितने भी दबे कुचले लोग हैं और ताकत मिलेगा। और आने वाले दिन में लोहरदगा में भी जेएलकेएम का झंडा हम लोग गाड़ेंगे। ये हम युवा वर्ग के जितने भी हैं
हम लोग प्रयास करेंगे कि आने वाले दिन में झारखंड में, पूरे झारखंड में हम कैंची का झंडा फहराएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रत्याशी और जिला अध्यक्ष और तमाम कार्यकर्ता थे जो टाइगर जयराम महतो जी के जीत पर काफी ज्यादा खुशी मना रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, अगर टाइगर जयराम महतो जी चुनाव जीते हैं तो क्या लग रहा है कि एक सीट से झारखंड में परिवर्तन होगा? जिस तरह से आग्रेशन की बात करते थे टाइगर जयराम महतो जी, क्या उसी तरह से अपने विधानसभा क्षेत्र में या पूरे झारखंड में बदलाव करा पाएंगे?